सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्यारों। आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में खुशी आनंद को प्राप्त करें। जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर दूसरा इतिहास अध्याय 32 और वचन 24। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्यारों। यहाँ पर प्रभु का वचन यह बता रहा है कि जो हिजकिय्याह नाम का एक व्यक्ति था, उसको बीमारी एक ऐसा आया कि वो मर ही जाएगा। तो परमेश्वर से पूछा, तो परमेश्वर को तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। तब उसने क्या किया, लगा उपवास रहने, टाट ओढ़ लिया और उसके लोग भी ऐसा कर लिए, पूरे उसके राज्य के लोग। तब परमेश्वर का दया हुआ, तो परमेश्वर अपने नबी के द्वारा उससे बातें किया और पता चला कि वह बच जाएगा। तो जब वो बच जाएगा तो वो कह रहा है कि हम उसकी क्या चिन्ह होगा कि हम बचेंगे। तो फिर वहां पर परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, तो वहां पर बताया जाता है कि जो पत्थर की पहले के जमाने में घड़ी होती है, वह परछाई जो उसे नापा जाता था, तो वो आगे बढ़ता था। तो वहां पर बोला गया कि 4 घड़ी पीछे होगा और 4 घड़ी पीछे हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता है, आगे के ही छाया बढ़ता है, पीछे नहीं घटता है। वहां पर ऐसा लिखा गया। तो वो अपने पर विश्वास किया और उसका उम्र 15 साल परमेश्वर और भी बढ़ा दिए। हालेलुया। इतना होने के बाद भी वह व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ पराये देवता की ओर दौड़ने लगा और परमेश्वर का कोप भड़का यहूदा यरूशलेम पर। तो फिर क्या किया उसने, अपने मन के फूलने के बाद उसने परमेश्वर के सामने फिर नम्र दिन हुआ और परमेश्वर के फिर दया हुई और उन सब पर से कोप भड़की, शांत हो गया परमेश्वर का। तो यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में उपकार करते हैं, किसी विश्वासी के जीवन में उपकार करते हैं। जब वो आदमी दुख में रहता है तो परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसको उत्तर देते हैं और वह भला चंगा हो जाता है। जब भला चंगा हो जाता है तो वह फिर अपने पुराने जीवन में लौटता है और वही अंधकार की शक्तियों को फिर पूजने लगता है। तो परमेश्वर क्या उसे छोड़ेंगे? उसके जीवन में फिर समस्या नहीं आएगी, फिर आएगी। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर हमारा प्रभु जब हमारा उपकार किया, हमारे साथ किया, तो हम परमेश्वर के ही साथ रहें, न कि अंधकार की शक्तियों की ओर जाए। क्योंकि जब हम दुख में थे तब उसने हमारे दुख को दूर किया है। तो हम क्यों न उस सच्चे परमेश्वर को माने। तो मेरे प्यारों, आज के वचन से जो कुछ मिला आप उस पर ध्यान करिएगा कि जैसे हिजकिय्याह के प्रार्थना करने पर प्रभु सुने, उसका जीवन अंत होने वाला था, मगर फिर भी परमेश्वर ने उसके जीवन को 15 साल बढ़ाए। तो आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करेगा। आइए आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो यह वचन सुने पिता परमेश्वर, उसके आशीष मिले प्रभु, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।